हेलो एवरीवन। आज का हमारा मैथ ऑफ द डे का टॉपिक है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो होता है वो एक्चुअली रिलेटेड है कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर से, क्योंकि पॉपुलेशन से बेस्ड जितने सारे सवाल होते हैं उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फॉर्मूलाज हम यूज़ करते हैं उन्हीं से रिलेट करके हम उसे निकालते हैं। तो हम पहले समझ लेते हैं कि हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट का जो चैप्टर होता है उसमें जो मोस्ट फेवरेट फॉर्मूला है जो हम यूज़ करते हैं वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कंपाउंड अमाउंट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल, उसके बाद 1+r/100 और ब्रैकेट क्लोज और पावर में हमारा होता है टाइम t। ठीक है, तो हमेशा कंपाउंड अमाउंट को हम और प्रिंसिपल को हम पॉपुलेशन में हम टारगेट करते हैं। तो यहाँ हमें टारगेट करना है कि कंपाउंड अमाउंट में कौन सा वैल्यू होगा और प्रिंसिपल में कौन सा वैल्यू होगा, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि हमें यहाँ पर निकालना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सवाल कहा जा रहा है कि सवाल में कोई एक ओरिजिनल पॉपुलेशन था और वो पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते 5% के रेट से कितना हो गया, वो 185,220 हो गया। इट मीन्स 1,85,220 हो गया। तो हम जो ओरिजिनली हमारा जो प्रिंसिपल था उसे ही हम अपना ओरिजिनल पॉपुलेशन मान लेंगे, है ना। तो इट मीन्स व्हाट, हमें प्रिंसिपल यहाँ निकालना है और हमारा जो एट प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है वो हमारा कंपाउंड अमाउंट हो गया, है ना। तो अब हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं सिंपल ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे हम बनाते हैं उससे पहले हम बना लेते हैं। तो हमारा जो वैल्यू था 1,85,220, ये जो हमारा था ये कंपाउंड अमाउंट एज हम कंसिडर करेंगे हमारे प्रेजेंट पॉपुलेशन को, और ओरिजिनली हमारा पॉपुलेशन कितना था ये हमें नहीं पता, और उसके बाद हम रेट परसेंट को पुट कर लेते हैं और टाइम हमारा 3 इयर्स था। अब बात है कि इसे हमें सॉल्व करना है, तो तुरंत इसे जब हम जल्दी से एक सिंपल फॉर्म में जब हम लिखने की कोशिश करेंगे तो हमारे सामने ये कुछ इस तरह से सामने आ जाएगा, 105/100 टू द पावर क्यूब। अब यहाँ से हम प्रिंसिपल निकालना चाहते हैं तो हम इन चीज़ों को किस तरह से लिखेंगे, 185,220 और प्रिंसिपल की तरफ में जो वैल्यूज लिखे हुए हैं जब वो अपना प्लेस चेंज करेगा तो वो उलट जाएंगे, क्या होगा 100/105, है ना। इसे चाहे तो आप 3 बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हो या फिर हम क्यूब में ही ऐसे छोड़ देते हैं। इसे जब हम सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास चीज़ें कुछ इस तरह से बनकर आएंगी। हम जब 100 और 105 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20/21 और ऊपर में क्यूब लगा हुआ है इसलिए इसे हम 3 बार लिख लेते हैं, है ना, ऐसे। अब रही बात इसे सॉल्व करने की बात, हम जब इसे सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 16,000,000, 1,60,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा, और इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई ट्रेडिशनल बात जैसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए अब बात करते हैं चीज़ों को हम कुछ अलग तरीके से। चलिए अब हम बिना फॉर्मूला के इस सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें टारगेट करना है रेट परसेंट को। हमारा रेट परसेंट कितना दिया हुआ है, हमारा रेट परसेंट दिया हुआ है 5%। ओके, 5% मीन्स कितना होता है, 1/20 होता है। इसके बाद क्या करना है, हमें पता है 1/20 में 1 हमें इंटरेस्ट बताता है, 20 हमें प्रिंसिपल बताता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को जोड़ लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें अमाउंट मिलेगा। तो 1 + 20 को जोड़ेंगे तो हमें 21 मिलेगा, 21/20। अब ये किस फॉर्मेट में चेंज हो गया, अमाउंट बाय प्रिंसिपल के फॉर्मेट में चेंज हो गया। टाइम हमें दिया हुआ है 3 इयर्स का, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे क्यूब कर लेंगे, है ना। जब हम क्यूब करेंगे तो 21 का क्यूब और 20 का क्यूब, इन दोनों का हम जब क्यूब कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9261/8000। ओके, इसमें 8000 हमारा प्रिंसिपल है और 9261 हमारा अमाउंट है। ठीक है, अब करना क्या है, अब बात को याद रखना है कि हमारे क्वेश्चंस में जो डेफिनेट वैल्यू है, डेफिनेट वैल्यू कितना दिया हुआ है, 185,220, ये क्या है हमारा, ये अमाउंट है। तो इस अमाउंट को अमाउंट से डिवाइड कर देंगे, 185,220 ये क्वेश्चन में दिया हुआ हमारा डेफिनेट वैल्यू था, इस ये अमाउंट है। तो हमारा अमाउंट जो है 9261, इससे हम इसे डिवाइड कर देंगे और जो हमें निकालना है, हमें प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतनी सी बात है। सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर 9261 से ये 20 टाइम्स में हमारा कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1,60,000 इज अवर राइट।